Welcome, Khush Amdi, Swagatam, Ahlan wa Sahlan to my channel Engineers Construction Analysis. This is Arshad Khan, a mechanical engineer with over 20 years of experience in United Arab Emirates. We have done several projects in United Arab Emirates, high-rise building, villas, and other residential and commercial buildings. In this video, I am going to tell you about the water supply system for an apartment. First of all, it is to be noted that here in Dubai, every building is closely monitored and supervised and designed based on local authority requirement, that is Dubai Municipality and DEWA. They have their strict guidelines and all the contractor consultant, they have to comply the requirements. So this is the first thing we have to understand, that all are based on international standards and local authority guidelines. There's no discussion on that. However, there's something we have to check it. That's why, first of all, we will just, in this video, I'm going to just explain about the basic concept so that you'll understand. Particularly, buyers should know the basic principle. Based on that, your apartment has been designed and executed. तो आप ये मैं बताऊंगा इसमें कि किस कॉन्सेप्ट पे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके वाटर सप्लाई का सिस्टम, आपके अपार्टमेंट का। फिर मैं बताऊंगा उसमें कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, ताकि आप उस इश्यूज को पहले से पता करके उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन और इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपने विला ले रहे हैं और टेकिंग ओवर कर रहे हैं। थर्डली, आई विल गिव यू ए चेकलिस्ट एट एंड so that these things has to be checked before taking over. तो आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि वाटर सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है हमारे किसी भी अपार्टमेंट में, देवा का मीटर होता है, आउटसाइड में होगा, आपके अपार्टमेंट के अंदर में नहीं होगा। वहाँ से मीटर से वाटर सप्लाई आपको एक पाइप आएगा, वाटर सप्लाई का पाइप, जो कि अंदर आकर के डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होगा। मीन्स अगर आपका किचन है तो एक वाट वहाँ से पाइप की एक ब्रांच, अंदर आने के बाद ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग के बाद फिर जो है एक किचन में जाएगी, जितने टॉयलेट्स है उतने टॉयलेट्स में अलग अलग ब्रांच जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और फ्रॉम दैट ब्रांच, for example, if you take that water supply pipe is entered to the kitchen, in the kitchen there should be one isolation wall, एक वॉल होगा जिससे पूरा किचन का वाटर सप्लाई का सिस्टम डिजाइन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो सिस्टम है यहाँ पे, एक तो कोल्ड वाटर सिस्टम है, एक हॉट वाटर सिस्टम है। तो वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द कोल्ड वाटर सिस्टम। ओके, तो वाटर आइसोलेशन वॉल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके सारे एरिया में, जो कि पाइप वॉल के थ्रू अप्लायंसेस में आएगा, सैनिटरी वेयर एक्सेसरीज में आएगा। तो ये पेक्स पाइप होता है, वो वॉल के इंग्रेव्ड होता है, उससे आपको सारे एक्सेसरीज में एक आइसोलेशन वॉल नीचे में लगा होगा, फिर एंगल वॉल्व होगा, उसके थ्रू चाहे वॉश बेसिन में आएगा, WC में आएगा, किचन सिंक होगा तो किचन सिंक होगा। तो ये सिस्टम है सारा वाटर सप्लाई को आने का। और हॉट वाटर सिस्टम का है कि देयर आर टू काइंड ऑफ हॉट वाटर सिस्टम इन एन अपार्टमेंट। एक तो इंडिविजुअल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर लगा होता है, जो कि हर एक जोन में एक, और एक वाटर हीटर से 2 जोन में, डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटी एंड डिजाइन। तो अगर हॉट वाटर सिस्टम में लोकलाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर होगा, अगर सेंट्रलाइज होगा तो सेंट्रलाइज्ड हॉट वाटर सिस्टम रूफ पे होता है, वहाँ से भी हॉट वाटर अंदर आता है। जैसे देवा का वाटर इंटर करेगा, वैसे हॉट वाटर के भी पाइप अंदर आएंगे। और मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट डेवलपर दे प्रोवाइड वाटर मीटर सेपरेटली, ताकि उसका भी वो बिलिंग उसके रिचार्ज करते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई आपके सिस्टम के, कि हर एक जोन में हॉट, अगर हॉट एंड कोल्ड दोनों है, सेंट्रलाइज हॉट वाटर है तो दोनों आपके अंदर में आ रहे हैं, पाइप आएगा और हर एक एरिया में जोन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे सारे वॉश बेसिन है हॉट एंड कोल्ड, किचन सिंक है तो हॉट एंड कोल्ड, WC है, और शताफ कहते हैं, हैंड स्प्रे है, वो सारा उसमें सिर्फ कोल्ड वाटर आएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट सिस्टम डिज़ाइन है और इसी पे सारा काम करता है और एक यूनिफॉर्म प्रेशर होता है उस पे, जिसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इस प्रेशर से आ रहा है तभी वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। लाइक वी हैव द 2 बार प्रेशर फॉर एनी आउटलेट और 1.5 to 2 बार डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो ये अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो एक ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, एक सिस्टम अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आपके यहाँ जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें क्या, कैसे ये काम कर रहा है, क्या है। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में हम बताएंगे ताकि उसके एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये प्रॉब्लम है। वी विल नॉट गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्यूशन दे विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, बट एटलीस्ट यू नो द प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो आपको वो नोटिफाई कर सकते हैं। तो पहली मेजर प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे वो प्रेशर की, वाटर सप्लाई के प्रेशर। बिकॉज अगर वाटर का प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके किचन सिंक में वाटर प्रॉपर नहीं आएगा और शावर में प्रॉपर नहीं आएगा। बिकॉज ऑल द sanitary ware, all the accessories, they are designed with the different, they have limit pressure that this flow will be based on this pressure। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो फिर वो फ्लो नहीं आएगा। तो एक फ्लो, लो फ्लो है, लो प्रेशर है तो डेफिनेटली इट विल बी लो फ्लो। तो ये एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रेशर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे कि सारे किचन के भी फॉसेट को ऑन, स्विच ऑन कर दें और टॉयलेट के भी कर दें, सारा फॉसेट को ऑन करके देखें कि कितना फ्लो आ रहा है, कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से जो है आप उसको देख सकते हैं, सारे ऑन करके देखें कि उसका कैसा फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक तो फ्लो आपने चेक किया कि फ्लो प्रॉपर फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम। और दूसरा चीज़ चेक करना कि यूनिफॉर्म फ्लो सब में यूनिफॉर्म प्रेशर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके किचन में तो प्रॉपर फ्लो आ रहा है लेकिन टॉयलेट में फ्लो नहीं आ रहा। शावर जब आप करने जा रहे हैं तो आपका दूसरे एरिया का पाइप में, किचन सिंक में या किचन एरिया में फ्लो नहीं आ रहा। तो आप अलग अलग चीज़ को सारे को ऑन करके देखें कि सारा यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म कि इस एरिया में आ रहा है और जब ये मैं शावर को ऑन कर देता हूँ तो फिर उसका प्रेशर नहीं आ रहा है, किचन सिंक में नहीं आ रहा है। तो सारे या शताफ में हाई प्रेशर आ रहा है तो उससे भी बाद में अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो बाद में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है लीकेज की। तो ये दो ही चीज़ें आपको पहले चेक करें कि लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए, 2 बार एक स्टैंडर्ड है लेकिन उसके यूनिफॉर्म आप जब फील करेंगे ऑन करके तो स्प्लैश भी, वाटर स्प्लैशिंग भी नहीं होना चाहिए और फ्लो भी प्रॉपर आना चाहिए और फ्लक्चुएशन इन फ्लो नहीं होना चाहिए। दिस इज आल्सो यू हैव टू चेक इट कि कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होता, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है कि एयर लॉकिंग की। एयर लॉकिंग की नॉर्मली इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आती है जब एयर ब्लॉक्स होते, पाइपिंग सिस्टम में एयर ट्रैप हो जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आती है मोस्टली। कभी वाटर टैंक क्लीनिंग हो रहा है या स्टार्ट सिस्टम है तो उस टाइम में इनिशियल वे में एयर लॉक हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी आप चेक कर लेंगे कि भाई एयर लॉकिंग है कि नहीं है। और another major issue that is related with your health is the contamination of water। यार आपको ये पता होगा सारा वाटर जो यहाँ आता है देवा से आता है, दे आर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। देयर इज नो डिस्कशन ऑन दैट। द क्वालिटी ऑफ सप्लाइड फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी, फ्रॉम द अथॉरिटी इज वेरी मच सुटेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। लेकिन उसके बाद वाटर आने के बाद वाटर टैंक में यहाँ पे स्टोर होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, रूफ पे वाटर टैंक होता है। मीन्स wherever it is water tank there where developer is storing or building there the storage of water, the contamination might take place in that area. Plus in the system there might be some contamination in the system, piping में कोई nail घुस गया, कहीं से लीकेज है, इस वजह से भी जो है आपका कंटेमिनेशन आता है। To know if there's you can see the quality of water by color
अगर कंटेमिनेशन होगा तो कलर ऑफ वाटर भी चेंज होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कंटेमिनेशन है नहीं, उससे कलर से भी होता है, स्मेल भी कर सकते हैं, उससे भी पता लग सकता है कि वाटर की क्वालिटी क्या है। अगर सही नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम वाटर की क्वालिटी सही नहीं है, तो आप इन्फॉर्म करें। उसका कई रीज़न हो सकता है। हालांकि सारा डिज़ाइन होता है, जितना भी सिस्टम है, वो सारा सिस्टम जो वाटर के कांटेक्ट में होता है, जितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं या पाइपिंग सिस्टम है, सारा हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर्स का एक सर्टिफिकेशन आता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होता है WRAS, और लोकल अथॉरिटी भी उसको अप्रूव करती है, जिससे वो अश्योर करती है कि इन कांटेक्ट ऑफ वाटर अगर ये मटेरियल आएगा तो दैट विल नॉट कंटेमिनेट द वाटर। तो ये हम लोग चेक करते हैं सारा सिस्टम। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको इन्फॉर्म करते हैं। उसके अलावा वाटर में जब वर्किंग है तो साउंड अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर सम इशू। नॉर्मली इन द सिस्टम वी प्रोवाइड वाटर हैमर अरेस्टर, सो दैट अगर वाटर को स्टॉप कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा वो एब्जॉर्ब करता है। तो अगर अननेसेसरी अनवांटेड साउंड है तो उसको आप इन्फॉर्म करें, उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये एक इशू होगा। उसके अलावा अगर सेंट्रलाइज वाटर सिस्टम है तो उसमें स्काल्डिंग इशू आता है कि जब आप इतना ज़्यादा हॉट वाटर सप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से आप अगर बच्चे हाथ डाल रहे हैं तो उसका बर्निंग हो जाता है, स्काल्डिंग होता है। तो उसको भी देखें कि क्या टेम्परेचर हॉट वाटर का मैक्सिमम जो उस पर हॉट की तरफ करे आप उसको मिक्सचर को, तो उसमें देखिए कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप देखें। नॉर्मली यहाँ पे लोग स्टैंडर्ड रखते हैं 60 डिग्री सी, बिकॉज ऑफ टू रीजन। अगर इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर है तो वो भी 60 डिग्री सी पे कट ऑफ टेम्परेचर रखते हैं, इसलिए कि एक और यहाँ पे और जनरल इशू है जो दुबई म्यूनिसिपैलिटी उसका बहुत ख्याल रखती है। एल्यूजिनला बैक्टीरिया सिस्टम, जो कि 60 डिग्री सी पे वो मर जाता है, उससे कम होता है तो उसमें एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए एक सिस्टम हॉट वाटर में इतना टेम्परेचर को रखा जाता है ताकि वो बैक्टीरिया का सर्वाइवल नॉट पॉसिबल हो। ठीक है। तो एक ये वाटर का देखे कि हॉट वाटर का क्या इशू है, कितना टेम्परेचर पे आ रहा है। मिक्सिंग टेम्परेचर 38 टू 40 डिग्री सी और 35 टू 38 डिग्री सी वी कीप व्हेन वी मिक्स द वाटर। वो भी हम चेक करते हैं। प्रेशर दोनों का यूनिफॉर्म होना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड का प्रेशर यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि दोनों में प्रॉपर मिक्सिंग हो। और अगर सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितना डिले आ रहा, जब आप ऑन कर रहे हो तो कितना देर बाद जो है हॉट वाटर आ रहा है। सम टाइम 10 to 15 सेकंड, विच इज एक्सेप्टेबल एंड नॉर्मल। लेकिन कभी 30 सेकंड के बाद हॉट वाटर आ रहा है, इन दिस केस यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि भाई डिले है हॉट वाटर में, मे बी रिटर्न ईयर प्रॉपर रिटर्न ईयर नहीं है। और जब सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम है तो उसका जो है उसमें देखना पड़ेगा आपको कि उसमें वो रिटर्न ईयर प्रॉपर है कि नहीं, एनआरवी लगा है कि नहीं लगा है, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में है, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो है एक हॉट वाटर सिस्टम का अगर ये स्टैंडर्ड है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वाटर सप्लाई में आप देख ले कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। लीकेज कहाँ से हो सकता है? एक तो जहाँ जहाँ वॉल लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पाइप के जॉइंट है, वहाँ से लीकेज हो सकता है। या फाइनल कनेक्शन जो फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन का वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, वहाँ से हो सकता है लीकेज। और जितने शताफ हो एब्ल्यूशन स्प्रे है, वहाँ से लीकेज होता है। कोई ड्रॉप उसके नीचे जहाँ भी लगा हुआ है वॉल, उसके नीचे कुछ वाटर ड्रॉप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप देखें कि वाटर ड्रॉपिंग नहीं आना चाहिए। प्लस जितना मिक्सर है, मिक्सर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड प्रॉपर मिक्सिंग होता है। कभी कभी उसके मिक्सर के अंदर का कार्ट्रिज या प्रॉब्लम आती है, अगर आप कोल्ड की तरफ रखोगे तो हॉट आएगा। तो इसलिए आप पहले चेक करो, कोल्ड की पर रखेंगे तो सिर्फ कोल्ड वाटर आना चाहिए, हॉट वाटर नहीं आना चाहिए। सेंटर में रखेंगे तो मिक्स आना चाहिए। लेफ्ट साइड में हॉट वाटर के पॉइंट होते हैं तो लेफ्ट में रखेंगे तो कोल्ड वाटर शुड नॉट कम, ओनली हॉट वाटर शुड कम। तो ये भी एक टेस्टिंग का चीज़ है जो कि चेक कर लेना चाहिए।
एक जनरल स्टैंडर्ड है कि हम लोग ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि ये सारा चीज़ आप एक एज ए जनरल यूज़र्स आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। फाइनली आपको मैं एक जनरल चेकलिस्ट बताता हूँ, जब आप चेक करने जा रहे हैं, जब आप अपार्टमेंट को चाहे रेंट के लिए हो या फाइनल यूज़ करना बाई किया, आप अगर आप टेक ओवर कर रहे हो, तो क्या क्या सम चेकलिस्ट है कि जो कि आपको चेक करना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फाइनली आप ले रहे हो, तो एक टेकिंग ओवर डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट हैंड ओवर करता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें O&M मैनुअल होता है, जो कि आप चेक कर लो कि भाई मेरा इस विले का O&M मैनुअल अगर आपके पास है तो वो दे दो। ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। प्लस एक बात देख लो कि वाटर मीटर, आपका देवा का वाटर मीटर जो है वो इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर लीकेज नहीं है कहीं पे। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टैगिंग लगा हुआ है उसमें। और हॉट वाटर अगर है तो हॉट वाटर के लिए भी मीटर होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मीटरिंग सिस्टम है या इंडिविजुअल है, तो आपके इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर अंदर में लगा। ये सम डॉक्यूमेंटेशन। प्लस इफ यू वांट टू हैव सम सर्टिफिकेशन, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर आपके पास है, उसकी वारंटी के आप पेपर ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि रस और पोर्टेबल वाटर सुटेबल की सर्टिफिकेशन उसके पास है, तो वो भी आपको वो हैंड ओवर और O&M में वो भी दे सकता है आपको। तो ये तो है डॉक्यूमेंटेशन को। उसके अलावा वाटर सोर्स जो आप देख लिए कि वाटर सोर्स हमारा क्या है, इनकमिंग वाटर सोर्स फ्रॉम देवा है वाटर मीटर से। हॉट वाटर का बिलिंग का आपने देख लिया कि हाँ बिलिंग का है। प्लस आपको देखना पड़ेगा कि ये सारा जो है इंटैक्ट है, सारी चीज़ें मीटर 00 रीडिंग है, वटीवर रीडिंग है। जब आप इंटर कर रहे हो तो एक बार रीडिंग को नोट डाउन कर लो कि फाइनल क्या रीडिंग है, ठीक है। और एक बार लीकेज का आपने चेक कर लिया कि लीकेज ओके, लीकेज सिस्टम में नहीं है। उसके अलावा उसकी सर्टिफिकेशन होगी, वो सारा आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, आपको पाइपिंग सिस्टम के बारे में क्या आपको चेकलिस्ट करना है, तो पाइपिंग सिस्टम में सिंपल आपको चेक करना है कि एक तो लीकेज ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, तो आप देखिए हॉट वाटर जो पाइप है वो सारा इंसुलेटेड है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको चेक करने का, हॉट वाटर शुड बी इंसुलेटेड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या देखना कि हर एक जोन में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किचन है वो एक जोन हो गया, तो वहाँ पे आइसोलेशन वॉल हॉट एंड कोल्ड दोनों में होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फ्यूचर समथिंग मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, you can do maintenance with only isolating the kitchen, not required to isolate the whole apartment। यानी टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट है जो वो सारा वो आपका एज इट इज फंक्शन करेगा। अगर कुछ एरिया में लीकेज है और कुछ रिप्लेसमेंट करना, कोई प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस है, तो उसी जोन का आइसोलेशन वॉल्स तो आप आइसोलेट करना। इसलिए हर एक जोन में किचन टॉयलेट सारा इंडिविजुअल आइसोलेशन वॉल होना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड दोनों का। अगर उसका इंडिविजुअल वाटर हीटर है तो वाटर हीटर में आइसोलेशन वॉल होना चाहिए, सो दैट अगर वाटर हीटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं या कोई इश्यू है तो कोल्ड वाटर आपका अफेक्टेड नहीं हो, एटलीस्ट कोल्ड वाटर फंक्शनिंग हो। प्लस जितना भी एंगल वॉल नीचे होता है, सैनिटरी वेयर से कनेक्शन होता है, वो एंगल वॉल के साथ होता है, ताकि अगर वो वॉश बेसिन को आपको मेंटेन करना है तो सारी अदर बट शावर और WC सारा वाटर फंक्शन करता रहेगा, उसमें ज़रूरत नहीं है आपको मेंटेन उसको आइसोलेट करने की, वाटर को स्टॉप करने के लिए। तो ये हो गया आपको वाटर पाइपिंग का हो गया। उसके बाद इंटरनल प्लम्बिंग आपको चेक करना पड़ेगा सारा चेकलिस्ट में, कि सारे जितने इंटरनल, एज आई सेड कि वाटर सप्लाई के पॉइंट सारे हर एक में हॉट एंड कोल्ड, वॉश बेसिन में हॉट एंड कोल्ड, और दूसरे में फॉर एग्जांपल WC। Okay, fine. This is the way we have to check it. The all the accessories connection, hot and cold, as I said, depend on the accessory what is the requirement. Then final test and commissioning, we have to see the report for the disinfection, if they can provide the disinfection report for the system. And the final checklist you have to do, you have to check all the walls are accessible or not. The walls which is there should be accessible, so that future they can stop, open, close, and they can maintain.
This is also one of the checklists. All the walls should be accessible. Electrical water heater, the electrical connection should be accessible so that they can rectify something. Finally, the tip for the takeover is that you have to run the system at least 48 to 72 hours so that you know all the system is properly functioning. Check the pressure and their suitability for the system. And most important, the peak hours, how the water pressure is coming, that has to be verified. And one thing, just I will wrap up with this point, that if you are taking this apartment in the top floor, because in the high-rise building, the top 3 floor to 4 floors come from the booster pump, other come with the gravity with the PRV system. If it is from the top floor in the booster pump system, that you have to check it with the pressure of the booster pump. It is okay, sufficient or not sufficient. Key notes that the hot water, if you have electrical water heater, don't operate it unless there is the water in the electrical water heater. Okay, without water, please don't operate. Pressure, finally, check the pressure as a acceptable 2 bar pressure within plus minus half bar is acceptable. Okay, that's the final notes. Thank you very much for this video. I'll come back with another video, inshallah.